Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा POAG। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोमा में आज आपका दूसरा पार्ट चालू हो रहा है आपके सामने। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसमें आपका क्लासिफिकेशन में आपका बताया गया था। कंजेनाइटल के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब एक्वायर्ड में आपका प्राइमरी था और सेकेंडरी था। प्राइमरी में भी दो हैं आपके, एक ओपन एंगल और एक क्लोजर। तो पहले चलते हैं हम ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में, POAG क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होते हैं। ठीक है, नोट करिएगा, इसमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। इट इज़ ए क्रॉनिक स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन विथ एन इंसीडियस ऑनसेट. This present an entirely different clinical picture from the acute closed angle glaucoma. देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है। इसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा यानी एंगल क्या हो, ओपन हो। ठीक है, इट इज़ एन क्रॉनिक स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये आपका क्रॉनिक होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव या धीरे धीरे आपका क्या होता है, प्रोग्रेस होने लगता है कंडीशन विथ एन इंसीडियस ऑनसेट, और बाद में आपका पता चलता है। दिस प्रेजेंट एन इंटायरली डिफरेंट क्लिनिकल फीचर। इसमें आपका ये प्रेजेंट होता है डिफरेंट क्लिनिकल फीचर, इसमें अलग अलग क्लिनिकल फीचर दिखाई देते हैं फ्रॉम द एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, यानी एक्यूट क्लोज जो एंगल ग्लूकोमा है उससे अलग जो है हमारा इसमें क्लिनिकल फीचर दिखाई देता है। देखिए इसके इटियोलॉजीज क्या होते हैं। इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस। इसमें देखिए फर्स्ट एज, इट अफेक्ट 6 to 7 डिकेड मेनली। इसमें इटियोलॉजी ये हो सकते हैं यानी कि 60 से 70 साल के लोगों को ज़्यादातर होता है। सेक्स यानी बोथ सेक्स आर इन्वॉल्व इक्वली। इसमें आपका दोनों सेक्स यानी कि मेल या फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड है बायलैटरली, यूजुअली बायलैटरल यानी कि ये बायलैटरल हो सकता है। कॉजेटिव मैकेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कॉजेटिव द एक्यूट काज फॉर द ग्लूकोमा इज नॉट नोन। देखिए इसमें बता रहा था एक्चुअल काज फॉर द ग्लूकोमा इज नॉट नोन, यानी कि जो एक्चुअल काज होता है ग्लूकोमा का उससे आज तक अभी नहीं बताया। इसमें जो POAG का है ग्लूकोमा का अभी तक नहीं जाना गया है कि ये एक्चुअल काज क्या होता है ग्लूकोमा का। ठीक है, देखिए इसमें दो बताया है आपका, द स्क्लेरोज्ड ट्रेबिकुलर मेशवर्क, सेकेंड है द स्क्लेरोज्ड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द कैनाल ऑफ स्क्लेम। इसमें बता रहा है आपका स्क्लेरोज्ड ट्रेबिकुलर मेशवर्क, यानी कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है उसमें आपका स्क्लेरोसिस होने लगता है, यानी वो ख़त्म होने लगता है तब होता है। या फिर द स्क्लेरोज्ड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द कैनाल ऑफ स्क्लेम, या फिर आपका स्क्लेम कैनाल होता है उसमें आपका लाइनिंग की तरह होने लगता है तब होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें पैथोलॉजी क्या होते हैं। आकुलर डिजीज में बी प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। आकुलर डिजीज़ में भी प्रेजेंट, आकुलर डिजीज़ जो है प्रेजेंट है इन एसोसिएशन विथ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी आकुलर डिजीज़ में जो है प्रेजेंट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा देखिए क्या क्या है इसमें, किस वजह से हो सकता है प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा में। हाई मायोपिया, फर्स्ट हाई मायोपिया, सेकेंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, थर्ड रेटिनल वेसल्स ऑक्लूजन, फोर्थ रेटिनल डिटैचमेंट। देखिए इसमें बता रहा है हाई मायोपिया की भी वजह से POAG हो सकता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, रेटिना में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, और या फिर रेटिनल वेसल्स ऑक्लूजन हो, या फिर रेटिना की वेसल्स में स्वेलिंग हो, या फिर आपका रेटिनल डिटैचमेंट हो, या फिर RD हो। ठीक है, इस तरह से आपके पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकते हैं। ये थे इन सब बीमारी की वजह। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर, सिम्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिम्टम देखिए इसके बारे में, देयर इज, नोट करिएगा आप लोग एक एक करके, देयर इज पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन व्हेन विजन इज कम्प्लीटली लॉस इन वन आई एंड द अदर आई इज सीरियसली इम्पेयर्ड।
Mild headache and eye ache may be present. A defect in the visual field is often reason. There is increasing difficulty is doing near work. Reading or close work is often difficult. Light sense is defective. Light minimum is raised and dark adaptation is slow. देखिए इसमें बता रहा है आपका क्या सिम्टम में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के जो सिम्टम है उसमें क्या बता रहा है, देयर इज पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, यानी पेनलेस का मतलब होता है पेन नहीं हो, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे, लॉस ऑफ विजन यानी विजन जो जाने लगे, चला जाता है। व्हेन विजन इज कम्प्लीटली लॉस इन वन आई, जब आपका विजन कम्प्लीटली यानी एक आई में आपका पूरी तरह से कम्प्लीट रूप से ख़त्म हो जाए, एंड द अदर आई इज सीरियसली इम्पेयर्ड, और उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरी आई जो सीरियसली, तो उसमें दूसरी आई में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। सेकेंड देखिए, माइल्ड हेडेक एंड आई एक में भी प्रेजेंट, इसमें आपका तेज़ी से सिर दर्द होता है और आई आपका दर्द करती है। ये डिफेक्ट इन द विजुअल फील्ड इज़ ऑफ्टन रीज़न, इसमें डिफेक्ट किस में होता है, विजुअल फील्ड में, यानी कि हमें विजुअल फील्ड में डिफेक्ट होने लगती है यानी दिखाई नहीं देता है। देयर इज इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी इज डूइंग योर वर्क, इसमें आपका इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी यानी कि नज़दीक का कार्य करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट, यानी चाहे जो भी है आपका नज़दीक का यानी रीडिंग या फिर क्लोज वर्क हो, उन सब को करने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। लाइट सेंस इज डिफेक्टिव, इसमें लाइट सेंस जो डिफेक्टिव होता है, लाइट मिनिमम इज रेज्ड, यानी लाइट जो मिनिमम रेज्ड यानी कम है तो उसके बाद हमें कम दिखाई देगा। एंड डार्क अडाप्टेशन इज स्लो, और डार्क अडाप्टेशन हमें ज़रूरत नहीं, बहुत स्लो दिखाई देता है इसमें। साइन देखिएगा इसमें क्या है, साइन में आपका नोट करिएगा, साइन में फर्स्ट विजुअल एक्यूटी डिक्रीज ग्रेजुअली, सेकेंड कार्निया इज यूजुअली क्लियर, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ एंड एंगल आर नॉर्मल, प्यूपिलरी रिएक्शन रिमेन नॉर्मल until the late stage when they become sluggish। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज ग्रेजुअली, विजुअल एक्यूटी जो डिक्रीज क्या होता है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगता है। कार्निया इज यूजुअली क्लियर, कार्निया आपका एकदम क्लियर साफ दिखाई देता है। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ एंड एंगल आर नॉर्मल, इसमें एंटीरियर चैम्बर का डेप्थ और एंगल जो है नॉर्मल होता है। प्यूपिलरी रिएक्शन रिमेन नॉर्मल, प्यूपिल भी आपका एकदम नॉर्मल रहता है। अंटिल द लेट स्टेज व्हेन द बिकम स्लगिश, यानी जब तक आपका प्यूपिल में स्लगिश यानी कि उसमें प्यूपिल में उसका आकार जो चेंज ना हो तब तक ये आपका प्यूपिल रिएक्शन भी काम करता रहता है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आपका लेकिन इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम हो गया, साइन हो गया, अब ट्रीटमेंट से पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर लें। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में देखिएगा, फर्स्ट रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, सेकंड कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, थर्ड टिपिकल विजुअल फील्ड डिफेक्ट, फोर्थ वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, 5 टोनोग्राफी, 6 कॉन्फोकल स्कैनिंग लेज़र टोपोग्राफी, 7th ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। देखिए इसमें बता रहा है इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना चाहिए। रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना बड़ा है वो देखना है। कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क यानी ऑप्टिक डिस्क में कपिंग तो नहीं है। थर्ड है आपका टिपिकल विजुअल फील्ड डिफेक्ट, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। या फिर वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट भी करते हैं, वाटर कितना ले रहे हैं। टोनोग्राफी करते हैं, टोनोग्राफी करके चेक करते हैं। CSLT भी देखते हैं, कॉन्फोकल स्कैनिंग लेज़र टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का लेज़र के द्वारा देख लेते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करके देखते हैं। ठीक है, ये सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब हम ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। प्रिंसिपल यानी कि इसमें आपका हो गया ये, अब ट्रीटमेंट है आपका। ठीक है, ट्रीटमेंट देखिए क्या क्या होते हैं इसके। द मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट विजुअल लॉस एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज मेडिकल in the first place and second surgical. The main aim of treatment is to prevent visual loss and visual
फील्ड डिफेक्ट। इसमें क्या बता रहा, द मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट, जो मेन एम है इसका ट्रीटमेंट का, टू प्रिवेंट विजुअल लॉस, यानी जो विजुअल लॉस हो रहा है उसको सही करना, एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट जो हो रही है उसको सही करना है। विच रिजल्ट फ्रॉम द हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इसमें आपका रिजल्ट क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहता है। ये ट्रीटमेंट इज ऑलवेज मेडिकल इन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्जिकल, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड आपका सर्जिकल चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, फर्स्ट है लोकल और एक सिस्टेमिक है। तो लोकल में देखिए, लोकल में क्या चलाते हैं, पाइलोकार्पिन 0.5 to 4% आई ड्रॉप आर अप्लाइड 4 into 1 days। सेकेंड, टिमोलोल मैलिएट 0.25 to 0.5% आई ड्रॉप्स आर अप्लाइड ट्वाइस अ डेली। इसमें बता रहा है आपका पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप जो है यूज करेंगे 4 into 1 day, यानी कि एक दिन में 4 बार हमें देना है QID। ठीक है, टिमोलोल मैलिएट देखिए, टिमोलोल मैलिएट 0.25 to 0.5%, यानी टिमोलोल मैलिएट आई ड्रॉप जो है हम उसको जो है अप्लाइड करेंगे ट्वाइस अ डेली, यानी दिन में 2 बार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे सिस्टेमिक पे लेकर के, यानी खाने में क्या है। लोकल में आपका आ गया ये ऊपर से जो है अप्लाइड किया जा रहा है। ठीक है, यानी टॉपिकल के रूप में था। आप सिस्टेमिक मतलब जो डायरेक्टली हम आपका ओरली लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, एसीटाजोलामाइड 250 mg 250 mg 4 into 1 days, आइबुमेनिटाल 500 mg 2 times। एसीटाजोलामाइड 250 mg, यानी एसीटाजोलामाइड जो है आता है आपका खाने के लिए, जिसमें आपका प्रेशर कम करता है। इसको जो है 4 into 1 days, यानी कि एक दिन में 4 बार इसको देना होता है। और आइबुमेनिटाल 500 mg 2 times, यानी कि इंजेक्शन जो मैनिटाल का होता है 500 mg का, वो 2 टाइम देना होता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग देना होता है आपका मैनिटाल। ठीक, आगे चलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सेकंड आपका लास्ट है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रेबीकुलेक्टॉमी ए फिल्टरिंग ऑपरेशन इज डन व्हेन द मियाटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स फेल टू कंट्रोल द टेंशन एंड फील्ड डिफेक्ट प्रोग्रेस। ट्रेबीकुलेक्टॉमी, यानी ट्रेबीकुलेक्टॉमी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ट्रेबीकुलेक्टॉमी में आपका फिल्टरिंग ऑपरेशन होता है, इसमें एक पाइप लगाते हैं। इज डन व्हेन द मियाटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स फेल्स, जब आपका मियाटिक्स ड्रॉप या फिर बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं फेल हो जाता है, यानी काम नहीं करता है, तो हम उसके बाद ट्रेबीकुलेक्टॉमी करते हैं टू कंट्रोल द टेंशन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करके, एंड फील्ड डिफेक्ट प्रोग्रेस, और जो फील्ड डिफेक्ट होता है उसको बढ़ाते हैं। ये है POAG, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि इसके बारे में हमने आज पढ़ा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में। अब हम अगले दिन मिलेंगे आपको प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर जो नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट है, कमेंट करिएगा। थैंक यू।